डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के पोएट्री के एक अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल, कैसे बताएं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, कैसे पहचानें जंगली जानवरों को। रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। इसके जो लेखक, ये लेखिका हैं कैरोलिन वेल्स, कवित्री हैं ये कैरोलिन वेल्स। इस कविता में जो कवित्री हैं विभिन्न जानवरों को पहचानने के लक्षण बताती हैं और वो बताती हैं कि कैसे आप किसी जानवर को पहचानेंगे, और जानवरों को पहचानने का जो तरीका वो बताती हैं वो बहुत रिस्की, जोखिमपूर्ण, बहुत खतरनाक तरीका है। आप कविता पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी जिस तरीके से वो जानवरों को पहचानने का तरीका बता रही हैं। आइए शुरू करते हैं। इफ एवर का मतलब यदि कभी, यू शुड गो, आप जाएं, बाई चांस, संयोगवश। चांस का मतलब अवसर या संयोग, बाई चांस लिखा है तो संयोगवश या अवसरवश। यदि आप कभी संयोगवश जाएं टू जंगल्स इन द ईस्ट के जंगलों में, यदि आप कभी संयोगवश ईस्ट यानी पूर्व के जंगलों में जाएं, एंड और इफ देयर शुड टू यू, और यदि वहां पर टू यू आपकी ओर, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, यदि आपकी ओर बढ़े, ए लार्ज एक लंबा सा, एंड टाउनी मतलब भूरे पीले कलर का, बीस्ट जानवर, यदि आप संयोगवश कभी पूर्व के जंगलों में जाएं और वहां पर आपकी ओर बढ़े एक लंबा सा भूरे पीले कलर का जानवर, और ही रोर्स एट यू, रोर मतलब होता है दहाड़ना, वह दहाड़े एट यू आप पर, वह आपको देखे और दहाड़े, गरजे, ऐसा गरजे कि यू आर डाइंग, आपको लगे कि आप मर जाएंगे, ऐसा गरजे कि आपको लगे कि अब आप डर के मारे मर जाएंगे, तो यू विल नो, आप जान जाइएगा, इट इज द एशियन लायन, कि ये कौन सा जानवर है, एशियन लायन है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और अथवा, इफ सम टाइम, यदि कभी, व्हेन रोमिंग अराउंड, आसपास, रोम मतलब होता है टहलना, भटकना, यदि कभी आसपास टहलते समय, ए नॉवेल, नॉवेल मतलब श्रेष्ठ और शाही दोनों होता है, ए नॉवेल एक श्रेष्ठ वाइल्ड जंगली बीस्ट जानवर, ग्रीट मतलब होता है स्वागत करना, यू आपका, आप आसपास टहल रहे हों और एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका स्वागत करें, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और वो जानवर कैसा हो, जिसके पीले खाल पर ब्लैक स्ट्राइप, काली पट्टी हो। जस्ट नोटिस, तो ध्यान दीजिएगा, इफ ही ईट्स यू, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खा जाए। मतलब आप आसपास टहल रहे हों और आपको एक श्रेष्ठ जंगली जानवर दिखे और वो आपका स्वागत करे, जिसका खाल पीला हो और उस पर काले कलर की पट्टी हो, ये ध्यान रहे कि कहीं वो आपको खा ना जाए। तो दिस सिंपल रूल, ये साधारण सा नियम, में हेल्प यू लर्न, आपको लर्न करने में सहायता कर सकता है, सिखाने में सहायता कर सकता है। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को पहचानने में, डिसर्न मतलब होता है पहचानना। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी करना, आगे बढ़ना। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, फोर्थ मतलब आगे, आगे बढ़ते हुए, ए बीस्ट एक जानवर, यू व्यू आप देखते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जंगल में और आप एक जानवर देखते हैं, हुज हाइड, हाइड मतलब खाल होता है, त्वचा होता है, हुज हाइड जिसकी खाल, विथ स्पॉट्स इज पिपर्ड, पिपर मतलब होता है छितराना हुआ, छितराया हुआ होना या बिखरा हुआ होना, जिसके जिसकी खाल पर धब्बे हों, आप ये देख रहे हैं ना, देखिए ये धब्बे हैं बहुत सारे, जिसके खाल पर स्पॉट्स हों, धब्बे हों, एज सून एज, जैसे ही हैज लिफ्ट ऑन यू, वह आप पर छलांग लगाता है, यू विल नो, आप जान जाइएगा, इट इज द लिपर्ड, ये कौन सा जानवर है, लिपर्ड, तेंदुआ है।
ट्विल, यहाँ ट्विल से तात्पर्य दिस विल डू नो गुड, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। टू रोर विथ पेन, दर्द से गरजने का, यानी चिल्ला चिल्ला करके रोने का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, क्योंकि वह कूदेगा, उछलेगा और उछलता ही रहेगा। इस तरीके से आप पहचान जाइएगा कि ये जो है तेंदुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि जब आप योर यार्ड अपने आंगन के पास वॉक कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, यू मीट आप मिलते हैं एक क्रिएचर, एक जानवर से देयर वहां पर। यदि आप अपने आंगन के आसपास टहल रहे हों और आप वहां पर एक जानवर से मिलते हों, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग मतलब होता है गले लगाना, हु हग्स यू जो आपको गले लगाता है, वेरी वेरी हार्ड बहुत सख्ती से, यानी गले लगाए और दबा दे। बी श्योर तो समझ जाइएगा, इट इज ए बियर, ये कौन सा जानवर है, यह एक बियर होगा, भालू होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है कि ये भालू है कि नहीं, देखिए यहाँ भालू का तस्वीर भी है, यदि आपको संदेह है कि भालू है कि नहीं, तो कवित्री कहती हैं कि आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर का मतलब होता है प्यार से स्पर्श करना, तो वह एक बार पुनः आपको प्यार से स्पर्श करेगा। ये मजाकिया अंदाज में कह रही हैं, प्यार से स्पर्श करेगा। जो देखिए यहाँ ऊपर उन्होंने बताया क्या, वेरी वेरी हार्ड, बहुत सख्ती से, ऐसा मतलब आपको दबाएगा, आपको गले मिलेगा और आपको दबा भी देगा। अगर आपको संदेह है, फिर से आपको गले मिलेगा और आपको फिर से दबा देगा, दोबारा दबाएगा, तो समझिए क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दो, यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेद कर पाना, अंतर बता पाना, पहचान पाना। दो, यद्यपि की, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब जंगली जानवर, वो जानवर जो शिकार करते हैं, किसी को मार करके खा जाते हैं। यद्यपि कि जंगली जानवरों को डिस्टिंग्विश करने में, पहचान कर पाने में, या जंगली जानवरों जो है जंगली जानवरों में भेद बता पाने में, ये नोवाइस, नोवाइस मतलब नौसिखिया, जो जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता और जानवरों को पहचानने के लिए चला है, ये नोवाइस एक नौसिखिया माइट नॉन प्लस, उलझन में पड़ सकता है, असमंजस में पड़ सकता है, गलती कर सकता है। वैसे नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना, असमंजस में पड़ जाना। तो एक नौसिखिया असमंजस में पड़ सकता है, लेकिन वो भी द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना 10, लेकिन वो भी, वो नौसिखिया भी एक क्रोकोडाइल और हाइना में अंतर टेल कर सकता है, बता सकता है। यहाँ पे एक क्रोकोडाइल और हाइना में आप जो है अंतर बता सकते हैं। कैसे, क्या अंतर है दोनों में? हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना मेरी मतलब होता है प्रसन्नचित, आनंदित, हाइना मतलब होता है लगड़बग्घा, लगड़बग्घा प्रसन्नचित मुस्कुराहट के साथ आता है। बट इफ दे वीप, अगर वो जानवर रोए तो समझ जाइएगा दे आर क्रोकोडाइल्स, की वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ है। आइए इस कविता का अंतिम स्टेंजा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हाइना भी है और यहाँ पे मगरमच्छ भी है। यहाँ देखिए इसके आंसू गिर रहे हैं, और मगरमच्छ के आंसू बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू रोना, यानी कि मतलब सिर्फ आंसू गिर रहे हैं और मन में कोई भाव ही ना हो। तो अगर आंसू गिरे, रोए, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, मगरमच्छ है, वो जानवर। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, द ट्रू कैमेलियन, सच्चा वास्तविक कैमेलियन मतलब गिरगिट, इज स्मॉल छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजार्ड की तरह, छिपकली की तरह। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, ईयर मतलब कान, उसके पास कोई भी कान नहीं होता। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, आप पेड़ों पर देखें, ऑन द ट्री पेड़ पर नथिंग कुछ भी ना हो, तो टिस, यहाँ फिर टिस का मतलब दिस हो जाए, दिस इज द कैमेलियन यू सी, तो जो आप देखेंगे वो क्या होगा, कैमेलियन होगा, गिरगिट होगा। तो इन्होंने जो तरीका आपको बताया है ये बहुत रिस्की तरीका है। आप इन तरीकों से जो है जानवरों की पहचान करने का प्रयास ना करें, जान जा सकती है। जैसे यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा कि वो
जो एशियन लायन है वो आपकी ओर बढ़ेगा और आप पर गरजेगा तो समझ जाइएगा कि वो एशियन लायन है। ऐसा नहीं कि वो आपकी ओर बढ़े और गरजे ना तो आप समझ जाएं कि एशियन लायन ही नहीं है। वो गरजे या ना गरजे, ऐसे जानवरों से आप पूरी तरह से बचने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उन दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करिएगा आप जो कक्षा 10 में हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।